हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस मास्टर वीडियो के सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जो कि 12वीं क्लास का होगा। इस मास्टर वीडियो के सीरीज़ में हम लोग प्रत्येक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने इससे पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं दूसरे चैप्टर का। दूसरा चैप्टर के पहला क्वेश्चन हमारा है, जो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। सर्वप्रथम अजातशत्रु ने फूट डालकर विजय प्राप्त करने का क्या कहते हैं उसको कार्य करना प्रारंभ किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरा, जो जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो देखिए जीवक क्या है, नाम है, वैद्य क्या हो गया, जो वह पेशे से वैद्य था। पूछ रहा है जो वह किस वंश के शासन काल में था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश के शासनकाल में जीवक वैद्य हुआ करता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो अपने स्वयं की खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किस शासक ने करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। तो ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है सोन, सी में है पुनपुन और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने गंगा, सोन और पुनपुन ये तीनों नदियों के संगम पर किया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त को ये श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है। तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो किस अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो किस उल्लेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती गुप्त। भूमि दान का अभिलेख का उल्लेख का मतलब हो गया जो भूमि जो दान में दिया जाता है उसका पहला प्रूफ जो है या साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, जो भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। तो भूमि अनुदान से संबंधित जो है प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस शासक का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन काल के जो शासक थे उस सातवाहन काल में ये प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, जो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिलता है। तो सती प्रथा के साक्ष्य वाला जो है प्रथम अभिलेख कहाँ से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरन या सागर का अभिलेख। देखिए सती प्रथा क्या होता है, प्राचीन काल में यह एक प्रथा थी जिसमें क्या होता था, अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था तो वे अपने स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से उसी के साथ जल जाती थी, या अगर नहीं जलती थी तो उसको क्या किया जाता था, जो हाथ पैर बांधकर उसको मतलब उसके पति के साथ ही जला दिया जाता था। इस प्रथा को हम लोग क्या बोलते थे, सती प्रथा। उसी का प्रथम जो है साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो मिलता है एरन के अभिलेख या सागर के अभिलेख से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, जो किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो किस शिलालेख से पता चलता है जो अशोक जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें अभिलेख से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह 2011 में पूछा भी गया है, तो इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर,
जो किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया था। पूछ रहा है कौन ऐसा विद्वान थे जो सिर्फ अभिलेख के आधार पर अशोक के टाइम के पूरे इतिहास लिखने का सफल प्रयास कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स प्रिंसेज है जो अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12वां नंबर। जो मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2014, 2018, 2019 में पूछा जा चुका है। पूछ रहा है जो इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं आप, यह बोर्ड एग्जाम 2010, 13, 15, 16, 17 पूछा जा चुका है। बोल रहा है प्रयाग प्रशस्ति, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रयाग का, प्रयाग जो है पुराना नाम है किसका? इलाहाबाद का। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलाहाबाद का स्तंभ लेख। तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसकी रचना है? तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गुप्तों को काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? मतलब गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त के काल में फाहियान जो है एक चीनी यात्री थी, वह भारत आया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। जो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2010-17 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों जाना जाता है? क्योंकि गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के चले थे, इसीलिए भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के रूप में इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक किस वंश के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के शासक। अशोक किस वंश के शासक थे? तो याद रखिएगा अशोक मौर्य वंश के शासक थे। ये भी बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। जो कौटिल्य की कीर्ति है, कौटिल्य की कीर्ति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, इसका 3 नाम है, तो इसे याद रखिएगा निश्चित रूप से। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त। तो कहीं आपको कौटिल्य न दे करके चाणक्य या विष्णुगुप्त भी दे दे तो उसका भी आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र। याद रखिएगा अर्थशास्त्र मात्र इसका नाम था, लेकिन इसका जो विषय वस्तु था वह राजनीति से जुड़ा था। अगर आपसे कभी पूछा जाए जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा रचित है उसका विषय वस्तु क्या है, तो आप बताइएगा उसका विषय वस्तु राजनीतिक है, नाम है सिर्फ अर्थशास्त्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। यह मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, पूछ रहा है किस अभिलेख से? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रशस्ति, या इसका मैंने दूसरा नाम बताया है इलाहाबाद का स्तंभ लेख। तो याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद का स्तंभ लेख से किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर। जो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका दूसरा नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा इन्होंने लिखा था मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, और एक पुस्तक था इनका अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, और याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को पता है तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? किस गुप्त शासक से है, मतलब प्रयाग प्रशस्ति का जो है संबंध किस गुप्त शासक के बारे में बताया गया है? तो अभी जस्ट ऊपर देखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर, जो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन काल में जो है अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक को। अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शी कहा गया है उसके अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षणाध्यक्ष। देखिए मौर्य काल में टकसाल क्या होता है? तो वैसे टकसाल बोला जाता है जहाँ सिक्के की छपाई होती है, उसे हम लोग टकसाल कहते हैं। तो उसके प्रधान को जो है मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल की। पतंजलि का जो महाभाष्य पुस्तक है उसके हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2011 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा निश्चित रूप से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, जो अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर, जो एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन, जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो देखिए वर्तमान में जैसे अपने देश में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो वैसे ही प्राचीन काल में जो है छोटा छोटा क्या हुआ करता था, महाजनपद के नाम से हम लोग उसे जानते थे। तो उस टाइम में टोटल 16 महाजनपद थे। तो इसमें पूछा गया है जो उस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध उस टाइम में क्या था, सबसे अधिक शक्तिशाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में 2015, 16 और 19 में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। तो पुराणों की संख्या कितनी है? चलते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन में है 16, 18, 20 और 19। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, पीछे के वीडियो में बता चुका हूं मैं। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आंसर बता सकता हूं इसको। तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य, चाणक्य या इसे ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2015 में और 2016 में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र। ये भी बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे भी याद रखिएगा निश्चित रूप से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं या जहाँ लोग मवेशी रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनपद। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब बी और सी। तो देखिए बी में है चांदी और सी में है तांबे। इसका मतलब हो गया जो पंच चिन्ह वाला जो सिक्का चलता था वह बना होता है किसका, चांदी और तांबे का। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। दोस्तों अगर आप इस क्लास का कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो कुछ क्वेश्चन या जिस टाइप से रहना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम आप जैसा चाहते हैं वैसा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। प्राचीन काल में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान किसके काल में भारत आया था, तो इसका ऑप्शन जो है, चलते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर। तो इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वीवी है, इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा। यह बोर्ड एग्जाम 2015 और 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। अगर आप लोगों को स्पीड ज़्यादा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हमको एक चैप्टर का कंप्लीट वीडियो एक ही में बनाना है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में रहता हूं, ताकि कम टाइम का वीडियो बने, नहीं तो इसमें लंबा टाइम का वीडियो बन जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें कितना हो जाएगा, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का, इसीलिए यह प्रथम शासक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज कौन था, तो इसका भी मैंने जवाब बता चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मेगास्थनीज कौन था, तो एक राजदूत था, और किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का। याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है,
इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तृतीय शासक कौन था, तो देखिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंबिसार। उसके बाद तीसरा शासक है अशोक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ये भी झारखंड बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका दूसरा शासक हो गया बिंदुसार और तीसरा शासक हो गया अशोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा यहीं तक था, 46 तक। तो देखिए इस प्रकार से हमारा दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग अगर ध्यान से देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता है जो इस सब से बाहर क्वेश्चन आने वाला है। फिलहाल इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वह कम्प्लीटली तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव उसमें कवर किया जाएगा। तो अगर आप लोग इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।